ओम श्री गणेशाय नमः। उस समय देवराज इंद्र कुमार को हाथी पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की बड़ी सेना थी। उसके बाद कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे अपने आप एक ऐसे विमान पर सवार हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार बहुत उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बला अभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर आपस में युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अक्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि सभी देवता तुरंत ही उसके सामने आई। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। उसके बाद देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर वीर लोग खुश हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र क्रोधित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीर अभिमानी तारक के पास आया। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः सभी देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सामने डट गए। उस समय प्रमथगणों तथा सारे असुरों के मन में बहुत बड़ा उल्लास था। अतः वे उस महासमर में आपस में गुत्थम गुत्था होकर जूझने लगे। उसके बाद वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस तरह अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रमथगणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस क्रम को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत क्रोधित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक क्रोधित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कार्य किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। उन भयभीत देवताओं को यों पिटते हुए देखकर भगवान को क्रोध हो आया और वे जल्दी ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। उन्हें उसके बाद सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में भयंकर महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच श्री विष्णु ने क्रोधित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने
उसी चक्कर से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया है। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक बड़ा बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में बहुत बल था। अतः युद्ध स्थल में वे आपस में जूझने लगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।